जय हिंद। चलिए एक और आपके लिए हम वीडियो लेके हाजिर हैं कि आज का जो टॉपिक है वो ये है कि थाना प्रभारी महोदय को शिकायत पत्र कैसे लिखें, है ना। ये इंफॉर्मेशन आपको बता दें कि किसी भी चीजों में अगर आपको कंप्लेन करना है, चाहे लड़ाई झगड़ा के संबंध में हो या जमीन हड़पने वाले के संबंध में हो, किसी भी समस्या पर जब आपको इसका कंप्लेन करना है थाना प्रभारी महोदय को, तो कैसे फॉर्मेट में लिख के दीजिएगा कि जल्दी वो एक्सेप्ट कर लेंगे। इसका तजुर्बा आप हमको बताने वाले हैं आज आपको, ठीक है। इसका तजुर्बा आपको आज हम बताएंगे, ठीक है, कि आपको फॉर्मेट कैसे तैयार करना है, किस ढंग से उनको लिख के देना है, ठीक है। देखिए सबसे पहले आपको एक जो पेपर होता है A4 साइज का वो ले लीजिए, है ना, वो खरीद लीजिए, मार्केट से 1-2 रुपए मिल जाता है। उसके बाद उस पर एप्लीकेशन आप लिखिएगा, जिसको A4 का पेपर हो कोई, है ना, इसमें तो लाइनिंग है, आपको इसी साइज का A4 का पेपर मिल जाएगा, उसमें लिखिएगा, ठीक है। आपको ये चीज बता दी, इंफॉर्मेशन दे दी है, ठीक है। जब उसमें लिखिएगा तो इस तरह का फॉर्मेट होता है, इस तरह का वो फॉर्मेट आएगा, आपको इस तरह का मिलेगा। आपको ऊपर भी स्पेस छोड़ना है, इस साइड भी थोड़ा स्पेस छोड़ना है और इस साइड भी थोड़ा स्पेस छोड़ना है, ठीक है। और थोड़ा सा स्पेस इस साइड छोड़ना है, थोड़ा बहुत कम, है ना। तो किस तरह से बनाइएगा ये आपको पूरा तरीका हम बताएंगे, पूरा तजुर्बा आपको देंगे, ठीक है। समझिए, समझने का प्रयास यहां से कीजिए, ठीक है। सबसे पहले हम एक कोई टॉपिक लेते हैं कि आपको समझा सके, वो कोई टॉपिक लेते हैं, ठीक है। तो हमने टॉपिक लिया है कि थाना में शिकायत का यानी शिकायत पत्र का आवेदन पत्र कैसे लिखें, थाना में शिकायत का आवेदन पत्र कैसे लिखें, है ना। कोई भी टॉपिक पर शिकायत हो, कोई भी कंप्लेन हो, शराब कोई अगल बगल में आपको शराब पी के बदमाशी करता है या शराब बेच रहा है, उसको कंप्लेन करना है, या कोई भी काम कर रहा है ना, तो उसको शिकायत पत्र आप कैसे लिखें जो आपको मतलब सामने वाला जाने भी कम, है ना। आप चाहे कि हम उसको गुप्त भी रखें तो उस बात को भी ऐड करेंगे इस चीज में, ठीक है। समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आपको लिखना है सेवा में, उसके बाद कॉमा डाल देना है, श्रीमान थाना प्रभारी महोदय जी, उसका फिर आपको कॉमा यहाँ पर डाल देना है, ठीक है। अच्छा, पुलिस थाना बिस्ट्री मधुबनी, है ना। आपको यहाँ जहां पुलिस थाना जो आपका है, पुलिस चौकी है, तो पुलिस थाना जहां पर आपको जो पड़ता है वो लिख दीजिए, उसे कोष्ठ में जिला लिख दीजिए, उसके बाद नीचे पिन कोड लिख दीजिए, ठीक है। ये आपको करना अनिवार्य है, किसी भी हाल में किसी भी सूरत में आपको ये करना ही करना है, ठीक है। एक गैप दीजिएगा, दिनांक लिखिएगा। अच्छा, दिनांक में जो डेट को आप जितने तारीख को लिख रहे हैं वो डेट दीजिएगा आप, ठीक है। जितने तारीख को आप लिख रहे हैं वो डेट आप डालिएगा ही डालिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट समझिए, विषय क्या है, लड़ाई झगड़े की शिकायत हेतु आवेदन पत्र। मैंने लिया है कि लड़ाई झगड़े की शिकायत हेतु आवेदन पत्र। आप लिख सकते हैं जमीन कब्जा हेतु या जमीन मतलब जमीन पर झगड़ा हेतु, जो भी आपका लड़ाई जमीन पर झगड़ा भी हो तो लड़ाई झगड़े ही दीजिएगा आप, है ना। या मतलब कोई भी गलत जो भी वर्क इसमें हो, जो भी आपको विषय जिस टॉपिक पर आपको लिखना है ना, या शिकायत पत्र में जैसे आपको जमीन पर कब्जा मतलब कर लिया है कोई, उसके लिए बगल वाला कोई जमीन ले लिया, भाई भाई में बंटवारा सही से नहीं हुआ, उसके लिए अगर वो झगड़ा करता है इस बात का कि तूने ज्यादा ले लिया कम ले लिया, सब प्रकार तुमने लिखना है तो आप कैसे लिखिएगा, समझ में आ गया। तो हमने एक विषय लिया कि लड़ाई झगड़े की शिकायत हेतु आवेदन पत्र, ठीक है। उसके बाद दीजिएगा महस्य, ठीक है, महस्य, ठीक है। महस्य के बाद महस्य सबनीय निवेदन यह है कि मेरा नाम, सबनीय निवेदन यह है कि मेरा नाम। अच्छा, आपका जो नाम है यहाँ पे, है ना, अपना यहाँ पर आप नाम यानी नेम भर दीजिएगा। नेम मतलब अपना नाम भर दीजिएगा, अंग्रेजी में नेम को नाम कहते हैं, ठीक है। नेम मतलब नाम होता है, तो अपना नाम भर दीजिएगा, ठीक है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं इसमें, है ना। मैं एक मध्यम वर्गीय या गरीब, अब जिस परिवार से, देखिए अभी तो अधिकतर ये कंप्लेन मिडिल क्लास वाला का होता है, और हाई क्लास को जो उसको ज्यादा उतना लफड़ा होता नहीं, होता भी है तो कम लेवल का होता है, वो खुद सॉल्व कर लेता है ना, या छोड़ पर चलता है कि चल हटा उतना डिस्कस कौन करना है। तो हम लोग जो लड़ते हैं वो मध्यम वर्गीय या गरीब किसान, है ना, गरीब या मध्यम वर्गीय दोनों मतलब लड़ते हैं आपस में इस बात जमीन विवाद के लिए ज्यादातर, ठीक है। तो मध्यम वर्गीय या गरीब किसान हूं, है ना। मैं डॉट गांव यानी यहाँ पर आपको विलेज का नाम, यानी विलेज मतलब होता है सर गांव, है ना। विलेज मतलब क्या होता है, गांव, यानी किस गांव से हैं, तो इस गांव, जैसे मैं, है ना, बिस्ट्री गांव का वार्ड नंबर 1 का स्थायी निवासी हूं। अच्छा, वार्ड नंबर यहाँ डाल दीजिएगा अपना, है ना, किस वार्ड नंबर के आप किस वार्ड नंबर में पढ़ते हैं, आपका मतलब किस वार्ड नंबर में आपका मोहल्ला यानी घर है, ठीक है, वो डाल दीजिएगा, ओके, है ना। अस्थायी निवासी हूं का स्थायी निवासी हूं, मैं अपने परिवार के साथ रहता हूं, मेरे मकान के पास कुछ लड़के रात में नशा करके मोहल्ले में झगड़ा करते हैं और शोर मचाकर गलत शब्दों यानी गाली का प्रयोग करते हैं, जिससे मैं बहुत परेशान हूं। आपका हो सकता है ये सब्जेक्ट आपका चेंज हो सकता है कि मैं अपने परिवार के साथ रहता हूं और मेरे बगल में जो एक मेरा पड़ोसी है वो मेरा जमीन हड़प लिया और उस पर मकान बनाना चाहता है ना, ठीक है, मकान बनाना चाहता है ना। तो इस संबंध में मैंने उनको कितना बार समझाने का प्रयास किया तो उनके मारपीट पर उतर जाता है ना। इस तरह से आपको कंप्लेंट डालना है, समझ में आ रहा होगा मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं, है ना। तो आपको लिखना है इस तरीके से, ठीक है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि जल्द
पैराग्राफ चेंज कर दीजिएगा उसके बाद, है ना। जिससे मैं बहुत परेशान हूं। पैराग्राफ चेंज कीजिएगा। अतः श्रीमान से निवेदन है कि जल्द से जल्द ठोस कदम उठाकर हमारी समस्या का समाधान करें, है ना, समस्या का समाधान करें। इसके लिए मैं श्रीमान का, आपका सदा आभारी रहूंगा, यानी श्रीमान का सदा आभारी रहूंगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आपको यहाँ पर अपना नाम विश्वासी लिख के यहाँ पर नाम, मोबाइल नंबर और पता, ये तीनों चीज ऐड कर देना है, ठीक है। इस तरीके से आपका एप्लीकेशन का फॉर्मेट ये तैयार हो जाएगा, है ना। कैसा लगा सर जी वीडियो, जरूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, है ना, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सर, थैंक यू।